वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंध में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 की टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी में होने वाले टीजीटी परीक्षा जो कि 3 और 4 जून को संभावित है, उसके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी की यूजीसी नेट से लेकर के और भी जिस भी परीक्षा में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंध में ज़रूर प्रश्न पूछी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ परीक्षा से पहले। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से माना जाता है। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा से माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली आया, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद से हिंदी आई। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। वहीं हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा को। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है। तो ये इंडो आर्य भाषा परिवार के सदस्य हैं। आधुनिक हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आधुनिक हिंदी का जो जन्म हुआ है वो शौर्सेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी के सबसे प्राचीन रूप कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का सबसे प्राचीन रूप अपभ्रंश को माना जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है। तो ये ध्वन्यात्मक लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रथम कवि जो है वो शरहप्पा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो हैं, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार जो है वो गार्षद तासी को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किसे मिला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जो है वो वैज्ञानिक श्रेय देने का श्रेय मिला। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो हिंदी का सबसे प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर मिश्र के द्वारा, जो कि कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ। तो 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी जो थे वो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक रहे। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस अवधि को कहा जाता है। तो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक को अवधि को आदिकाल के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल किस अवधि को कहा जाता है। तो 1375 से 1700 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य का रीतिकाल किस अवधि को कहा जाता है। तो ये 1700 से 1900 ईस्वी तक जो है वो रीतिकाल माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1900 ईस्वी से है अब तक। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन सी है। तो अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है, मैथिली है आदि जो है हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियाँ हैं। हिंदी का मानक बोली जो है वो खड़ी बोली है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया। तो महात्मा गांधी जी ने किया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हिंदी साहित्य से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।